हमारे भारत में 2014 से विराजमान अविस्मरणीय प्रधानमंत्री जी जो आज़ादी की तरह ऐतिहासिक घटनाएं घटित करने का प्रयास करने वाले अभी राजस्थान के विधानसभा 2023 के चुनावों में अपने वक्तव्यों में झुंझुनू और चुरू विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करते हुए वही विशेष बातें उन्होंने कई सभाओं में कहा, जिसमें बहुत ज़ोर शोर से उनके वाक्य थे। चुरू के जनसभा में, जो राजस्थान की विधानसभा सीट है, कांग्रेस को देश से साफ करना है। यह वह भरे मंच से जनता से अपील कर रहे थे। राजस्थान से कांग्रेस को आउट करना है, यह तो ठीक है, लेकिन देश से कांग्रेस को साफ करना है। मुझे तो लगता है यदि कांग्रेस ने इतना ध्यान दिया होता तो जो साफ करने की बात करने वाली संस्थाएं देश में पैदा ही ना हो पाते। जो अपने संवैधानिक ढांचे की वजह से जिनका जन्म हुआ और जो बड़ा हुए, यदि कांग्रेस इस तरह का प्रयास करती जिसका देश में आज़ादी के बाद सत्ता और शासन था, तो इस तरह के दल और इस तरह की संस्थाएं देश में जन्म होते ही मौत को प्यारे हो गए होते। अब इनका सिद्धांत है, जो जनता से वो अपील कर रहे हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, तो जनता अपना फैसला तो सुनाएगी ही। और वहीं के एक जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने यह कहा, बीजेपी वंशवादी दल के खिलाफ लड़ रही है। इसका मतलब हमें यह समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वंशवादी दल के खिलाफ लड़ने में अपनी ऊर्जा खपा रही है। देश की बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी और भी जो भयंकर तरह की समस्याएं हैं, जिसमें महंगाई जैसे मुद्दा से जनता त्रस्त है, तो महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और देश की जो विभिन्न समस्याएं हैं, इस शब्दों से ऐसा लगता है इनसे लड़ना बीजेपी जैसे दल का मकसद नहीं है। बीजेपी का मकसद वंशवादी दलों के खिलाफ लड़ना है, क्योंकि नड्डा जी इसमें साफ साफ अपने जनसभाओं में कहते हैं बीजेपी वंशवादी दल के खिलाफ लड़ रही है। तो इनका एक ही ध्येय है, क्योंकि उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। कांग्रेस के राज में बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो गया है, यह बात भी नड्डा जी ने कहा। अब सवाल यह है, देश में मणिपुर की घटनाएं, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ घटित घटनाएं, यह तो साफ जाहिर करती है कहाँ किसका राज है और किनका निकलना मुश्किल हुआ है। यह कोई कहने की बात नहीं है। अविस्मरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी जनसभा में आगे यह कहा, यूपी में, गुजरात में, हरियाणा में पेट्रोल 12-13 रुपये सस्ता है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावी प्रचार में माननीय प्रधानमंत्री, अविस्मरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी किसी जनसभा में एक शब्द भी यह नहीं कहा कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल 12-13 रुपये सस्ता है। ना जाने इन्हें गुजरात, हरियाणा, यूपी में पेट्रोल सस्ता दिखाई दे रहा है, और यह राजस्थान की सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं अपने जनसभा के वक्तव्यों में कि यहाँ जो है पेट्रोल महंगा है। अब जनता तो अच्छे से जानती है, जो जानकार है, पेट्रोल को महंगा किसने किया है, केंद्र की सरकार ने किया है या राज्यों की सरकार ने किया है। तो
यहाँ तो ऐसा लग रहा है उल्टा चोर कोतवाल की डांटे वाली कहावत पूरी पूरी चरितार्थ हो रहा है कि पेट्रोल महंगा किसने किया है। और वहाँ पे अविस्मरणीय प्रधानमंत्री जी गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अमित शाह जी ने आगे तेलंगाना में कहा कि तेलंगाना में जो सरकार बनेगी यूसीसी अर्थात सामान्य सिविल कोड बिल भी लाएगी। अब यह सामान्य सिविल कोड बिल देश में किसके लिए लाया जा रहा है, अब इसकी ज़रूरत क्या है, इन पर तो पहले भी बहुत विवाद और आंदोलन हो चुके हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे है, यदि 5 किलो राशन की घोषणा करना हो तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रधानमंत्री जी और नेता लाल किले से इस बात का ऐलान करते हैं कि यह सरकार 5 किलो राशन गरीबों को मुफ्त में देगी। अभी अपने विधानसभा प्रचार के कई जनसभाओं में मोदी जी ने कहा कि हमारी सरकार यह मुफ्त की राशन योजना को 5 साल और जारी रखेगा। लेकिन ये सामान्य सिविल कोड बिल की मांग किसने की, किसानों के लिए बिल की मांग किसने की, इसका जवाब कहीं सभाओं में दिया नहीं जाता। बाकी और बातें जनता से सभाओं में पूछे जाते हैं, दल के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा। जनता इन्हें माफ़ करेगी क्या, ऐसा होना चाहिए कि नहीं, इस तरह के सवालों के मामले में सभा में जनताओं को हामी भराए जाते हैं। लेकिन ऐसे बिल जिन्हें सरकार लाना चाहती है, इन मामलों पे जनता से कुछ नहीं पूछा जाता। और विशेष बात, जब भी चुनाव अभी 2 पंचवर्षीय के अंदर हो रहे हैं तो अक्सर करके भाजपा यह प्रचारित करती है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार फला व्यक्ति है। लेकिन इस बार उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान और कहीं भी उम्मीदवार का चेहरा घोषित नहीं किया। इस पर अविस्मरणीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में अपनी सभा में कहा, कमल ही चेहरा है, कमल को जिताना है। तो अब चेहरा कमल है। इस बार भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता सवाल नहीं उठा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषित कर रखा है। प्रधानमंत्री के मामले में तो तमाम सवाल पहले से होते आ रहे हैं कि अगर मोदी नहीं तो कौन, अगर मोदी नहीं तो कौन। तो यहाँ पे विधानसभा चुनावों में भी हर बार इनके मुख्यमंत्री के चेहरे घोषित होते थे। मध्य प्रदेश में शिवराज जी, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी, लेकिन इस बार कोई चेहरा नहीं घोषित है। तो अब ये अपने सवालों पर ही जवाब दे रहे हैं, कमल ही चेहरा है। तो अब चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है तो विपक्ष भी सवाल नहीं कर रही है। तो इस तरह के इनके आइडियोलॉजी हैं। जब अपना पक्ष को हमेशा सही है और जनता का पक्ष हो तो कुछ भी हो, जनता हाँ करती रहे। अब देखना है, ऐसे सवालों पर जनता को भी सवाल करना चाहिए। अब वक्त है चुनाव का, फैसले की घड़ी है। जो भी जनता फैसला करेगी यह तो सबके सामने होगा, तो ही यथार्थ पता चलेगा।